सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे गुरेज के रोड के हवाले से क्या अपडेट है। लोग काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी सारी कॉल्स आ रही है, आपको भी और हमें भी कॉल्स आ रही है। क्या कुछ है रोड का अपडेट? देखिए, जो बांडीपुरा से गुरेज 86 किलोमीटर रोड है, ये लास्ट टाइम BRO ने काफ़ी चैलेंजेस के बाद, काफ़ी दिक्कतों के बाद 38 डेज़ के एक रिकॉर्ड टाइम में इस रोड को ओपन किया। यहाँ से गाड़ियाँ जो है जो खाने पीने का सामान और दूसरे ज़रूरी अशिया लेकर वो गुरेज तिलेल पहुँची और लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन पिछले 3-4 दिन से अचानक मौसम में खराबी आई, फिर से स्नोफॉल हुआ, खासकर राजधानी टॉप में स्नोफॉल की वजह से ये रास्ता जो है, ये राजधानी जो है, ये दोबारा कट ऑफ हो चुका है, वहाँ स्नोफॉल हुआ है। कल भी मेरी बात हुई BRO से भी, उन्होंने कल भी वहाँ पे स्नो क्लियरेंस का काम किया। तो उम्मीद करते थे कि आज के दिन जो है ये रोड, आज के दिन ये दोबारा से खुलेगा ट्रैफिक के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी वेदर ख़राब रहा, जिसके कारण आज मूवमेंट दोबारा से बंद रहा बांडीपुरा से गुरेज। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आज शाम तक वेदर ठीक रहा तो कल तक उम्मीद करते हैं कि वहाँ से या गुरेज से बांडीपुरा या बांडीपुरा से गुरेज ट्रैफिक को अलाउ किया जाएगा। स्नो क्लियरेंस का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देखिए, सड़क बंद होने से हम सबको पता है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पड़ जाते हैं, खासकर गुरेज तिलेल के लोग यहाँ से श्रीनगर में धर्मांदा पड़े हैं, और यहाँ से कुछ लोग जो गुरेज गए हुए थे गाड़ी में अपना सामान वगैरह लेके, वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। सर आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, तिलेल के अंदर जो लिंक रोड से उनसे भी अभी तक बर्फ़ नहीं उठाई गई है, लोग काफ़ी परेशानियों के शिकार है और ये चाहते हैं रोड जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली ईद भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, लिंक रोड्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तिलेल में मेरे लिंक रोड्स, बहुत लिंक रोड्स आते हैं यहाँ पे, जो हमें बहुत सारे गाँवों को कनेक्ट करते हैं। इनमें हमारा बुसगे है, हमारा जिरन्याल है, सतैनी है, सफ़ेदाब है, हमारा नेहरू नाला है, उसके बाद हमारा अंगाईकोट आता है, फिर अब्दुलन चकवाली से लेके अब्दुलन तक का लिंक रोड है। ये सारे रोड अभी बंद पड़े हैं। मैंने लास्ट टाइम डी साहब से भी बात की, डी साहब ने उसमें अपनी तरफ से डायरेक्शंस दी है, और यही उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन के अंदर वो रोड्स भी कले होंगे, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से हमारी जो मशीनरी है वो वहाँ नहीं पहुँच पाई है। तो अब मौसम में बेहतरी आने के इम्कान थे। कल से इंशाल्लाह जैसे ही मौसम में बेहतरी आ जाती है तो वहाँ पे हमारे वो रोड्स भी क्लियर होंगे। मेरी यहाँ पे अब गुजारिश भी रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि ईद का त्यौहार भी हमें बिल्कुल, ईद नज़दीक है और हमारा शब कदर भी आने वाली है, और लोग जो है वो चाहते हैं, लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, लोग गुरेज तिलेल के लोग वो चाहते हैं कि ये रोड्स हमारे बहुत जल्दी जो है वो क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ डी साहब जिस तरह खुद मॉनिटर कर रहे हैं पूरे स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन को, और हमारा BRO हो या मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, वो रोड्स स्नो क्लियरेंस करने का काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में सारे रोड्स जो है हमारे, वो ईद से पहले सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ख़राब है। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, जो 34 लेक्चरर और ट्रांसफ़र हुए उसके बाद वहाँ तक अभी तक स्टाफ नहीं भेजा, बच्चे जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्लास जो है वो भी लगने वाले। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, इसमें पिछले तकरीबन अब 1 साल होने को आया, हम इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जहाँ तक एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है, हमारे स्कूलों में, हायर सेकेंडरीज में, मिडिल स्कूल्स हो या हाई स्कूल्स हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हमें स्टाफ की प्रॉब्लम है, मैन पावर शॉर्ट है वहाँ पे। तो जिसकी वजह से स्टूडेंटों का बहुत सारा टाइम जो है वो ज़ाया हो रहा है। स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं। हालांकि हम लास्ट ईयर से ही हम हायर अथॉरिटीज़ के साथ टच में हैं, क्योंकि उन्होंने जो एनुअल ट्रांसफ़र दिया उन्होंने यहाँ पे लगाया, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी उन्होंने यहाँ पे लाई थी, उस वजह से यहाँ पे गुरेज तिलेल में जो पोस्टिंग होनी चाहिए थी, जो टीचर्स की या लेक्चरर्स की, वो नहीं हो पाई। वहाँ से जो काम कर रहे थे, वहाँ टीचर या हमारे लेक्चरर काम कर रहे थे, उनको वहाँ से निकाला गया है TD के तहत। तो दिक्कतें हैं। अभी भी मेरी चीफ एजुकेशन अफसर से बात हो रही थी, बांडीपुरा के जो हमारे चीफ एजुकेशन अफसर हैं वो डायरेक्टरेट गए हैं, उनकी वहाँ पे भी मीटिंग चल रही है। तो हमारी कोशिश जारी है। मैं यही कहना चाहूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि इलेक्शन की आड़ में हमारे जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो कहीं ज़ाया ना हो,
आप मेहरबानी करके फोकस करें अपने डिपार्टमेंट की तरफ, और जहाँ पे भी गुरेज दिलेल के अंदर हायर सेकेंडरीज में हमें स्टॉक की प्रॉब्लम है, या हाई स्कूल्स में या मिडिल स्कूल्स में हमें स्टॉक की प्रॉब्लम है, वो फौरी तौर दूर करके वहाँ पे जो है स्टॉक की तैनाती अमल में लाई जाए। आपसे ये भी जानने की कोशिश करें, अब लोकसभा इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी है आपकी जानिब से? जी बिल्कुल, हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार है। हम सिर्फ अपने पार्टी हाई कमांड की तरफ देख रहे हैं कि कब वो हमारे कैंडिडेट्स जो यहाँ कश्मीर वैली से हमारी 3 नशस्तें हैं, या राजौरी अनंतनाग है, या हमारा सेंट्रल कश्मीर है, या नारद कश्मीर है, इन 3 सीटों के लिए हमारे कैंडिडेट्स का जल्द ऐलान करें। तो हम बीजेपी बिल्कुल तैयार है, हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस बार हमारा टारगेट है कि जम्मू कश्मीर से हमारी 5 की 5 सीटें, और लद्दाख के जो 1 सीट है उसको मिला के हम 6 की 6 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ, एक भारी मार्जिन के साथ हम यहाँ से इंशाल्लाह कामयाब हो जाए। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, आप पे इल्ज़ामात है कि इन 4 सालों में गुरेज के अंदर कुछ काम नहीं हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या काम नहीं हुए अभी तक? आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, आप पर ये भी इल्ज़ामात लगाए, हमने देखा कि इन 4 सालों में जो रोड बनाया है वो आपने नहीं बनाया या आपकी सरकार ने नहीं बनाया, वो ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पे सेंक्शन हुआ था। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक गुरेज दिलेल की बात है, वहाँ के लोग भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि आज से 4 साल पहले गुरेज दिलेल कहीं दुनिया के नक्शे में ही नहीं था। गुरेज दिलेल को अगर पहचान मिली है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन। अगर आज गुरेज दिलेल में हज़ारों की लोग तादाद में टूरिज़्म लोग जाते हैं, वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ गया है, हमारी सड़कें ठीक हुई है, हमारा बिजली का निज़ाम ठीक हुआ है, हमारा जो है पानी का निज़ाम ठीक हुआ है, तो ये सब बीजेपी की देन। और इस इलाके को एक नई पहचान मिली है। तामीर और तरक्की में हम बिल्कुल इस वक्त, मतलब हमारे जो मैं पूरे कंट्री की बात करूँगा, मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जहाँ पर, या हमारे कश्मीर के अंदर एक नया माहौल, एक नए डेवलपमेंट का माहौल आया हुआ है, उसी नेक टू नेक वहाँ में तो उसके साथ साथ बिल्कुल गुरेज दिलेल भी कहीं पे भी पीछे नहीं आ रहा। कि गुरेज दिलेल में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमें कि वहाँ हमारा जो वर्किंग सीज़न होता है वो बिल्कुल लिमिटेड होता है, लेकिन उस लिमिटेड वर्किंग सीज़न को भी हमने यूटिलाइज करके पास्ट 4 ईयर्स में हमने गुरेज दिलेल को बिल्कुल एक नया गुरेज दिलेल की तरफ हम लेके गए हैं। एक नए गुरेज की तरफ हमारा गुरेज दिलेल जा रहा है इंशाल्लाह। तामीर और तरक्की में हम कहीं भी पीछे नहीं है। हाँ, कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट को या हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, वहाँ स्टाफ की कमी या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसमें हम काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह रहमान आप देखेंगे आने वाले 1-2 साल के अंदर आप गुरेज दिलेल आप बिल्कुल आपको एकदम से नया जो हमारा विकसित गुरेज दिलेल आपको लगेगा। आपने ये बोला कि वहाँ पे काफ़ी तरक्की हुई है। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 4 साल वहाँ पे अभी तक गायनी जो है वो नहीं भेजा गया है। आपकी सरकार थी, अभी तक गायनी नहीं है, क्या कुछ कहना चाहिए? गायनी के बारे में पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है। इसमें हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र जो है आर भटनागर साहब, वो भी गुरेज आए। उनके सामने सिर्फ हमने ही नहीं, वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव जितने थे, हमारी पंचायत बॉडी थी या दूसरे हमारे सोसाइटी के दूसरे हमारे ज़ियाज़त लोग हैं, सब ने ये बात रखी कि यहाँ पे गायनी का होना चाहिए, गायनी होना चाहिए वहाँ पे। और इंशाल्लाह उसमें अब चूँकि वहाँ पे विद पोस्ट वहाँ से वो उसको हटाया गया था, गुरेज से वो पोस्ट ही ख़त्म कर दिया गया था, वहाँ पोस्ट क्रिएशन की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये कोई मतलब ना होने वाली बात नहीं है, ये बात इंशाल्लाह डिपार्टमेंट की नोट्स में है, गवर्नमेंट की नोट्स में है, ये भी बहुत जल्द इसका भी अजाला हो जाएगा। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि लास्ट ईयर भी और इस साल भी हमने वहाँ पे रोटेशन बेसिस पे गायनी रखे हैं वहाँ पे इंशाल्लाह। और हमने जो भी हमारे एनसी पेशेंट्स है वो हमने टाइमली वहाँ पे चापर के ज़रिए उनको इलाज मुआवजे के लिए यहाँ पे शिफ्ट किया, या बांडीपुरा के अंदर या श्रीनगर के अंदर। खुदा न खास्ता हमें कहीं पे भी, पूरे गुरेज दिलेल की मैं बात करूँगा, बगतौर से लेके गुरेज दिलेल अब तो चकवाली, कहीं पे भी हमने कोई क्राइसिस ऐसी होने नहीं दी कि जी फलानी जगह पेशेंट था तो उसको ये दिक्कत होनी पड़ी या उसको टाइम पे इलाज नहीं मिला। हमने टाइमली उनको वहाँ से शिफ्ट किया, और जिसका इलाज वहाँ गुरेज हमारे हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे उसका वहाँ पे भी हुआ, उनका भी इलाज वहाँ पे हुआ। जिनको कहीं कॉम्प्लिकेशंस लगी वहाँ पे उनका इलाज गुरेज के अंदर नहीं हो सकता था, उनको हमने यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे उनका इलाज हमने किया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।